फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निअमन निसाउ निसाउल अंसार, लम यमनअनहुन्नल हया अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज़रात उलमाए किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, आज का ये प्रोग्राम और उसका ये मंज़र देखकर मुझे याद ताज़ा हो गई। अभी से कुछ महीना कबल मुहर्रम के मौके पर मालदा ज़िला के एक प्रोग्राम में जाना हुआ था। वहाँ सामीन के बैठने का जो इंतज़ाम किया गया था, जगह की चौड़ाई कम थी और लंबाई ज़्यादा थी। आज वही मंज़र सामने में है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी बहुत ही अच्छी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे वक्त में ये मौका मुझे मिला है कि जिस वक्त में बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, इस मौके पर मैं बहुत ही कम वक्तों में चाहूँगा कि एक पैगाम आप हजरात तक पहुँचा दूँ। चूँकि ये प्रोग्राम जिसका इनेकाद किया गया है मदरसा इकबालिया रशीदिया के बैनर तले और उसकी दावत पर मदरसा इकबालिया रशीदिया, जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल और उलूम नबूवत के हासिल करने वाले मेहमानान रसूल तालीम हासिल करते हैं, इस ताल्लुक़ से हम सब की जो जिम्मेदारी बनती है एक गार्जियन होने के एतबार से, मैं आप हजरात को उस तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं और आप हजरात भी उस जानिब अपनी तवज्जो को लगाएं। तालीम के ताल्लुक़ से हम सब जानते हैं, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सूरह रहमान कुरान पाक की बहुत ही मशहूर सूरह है, बहुत ही मशहूर सूरह है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस सूरह में, रहमान ये अल्लाह का नाम है और सिफाती नाम है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफत बयान की है वो अल्लमल कुरान से, कि रहमान वो है जिसने कुरान को सिखलाया। सबसे पहले इल्म कुरान और कुरान पाक की तालीम, ये कुरान पाक की तालीम की सिफत को अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया।
और हम सबको मालूम है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर मबूस किया तो सबसे पहला जो हुक्म अल्लाह ताला ने भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हुक्म था इक़रा का। वो हुक्म था इक़रा, जिसके माने हैं आप पढ़िए। हालांकि उस वक्त अरब की हालत ऐसी थी जिसको हम सब जानते हैं, सुनते हैं, एक भी कोई ईमानदार आदमी नहीं था, किसी के अखलाक अच्छे नहीं थे, किसी की आदत अच्छी नहीं थी। शराब, जुआ, जनाकारी, बेईमानी और धोखाधड़ी जो कुछ भी हो सकता था वो सारी बीमारियां और सारी बुराइयां उन लोगों में मौजूद थी। ऐसे हालात में जब अरब के लोग हर तरह से अखलाक से गिरे हुए थे, ऐसे हाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह ने दिया वो ये नहीं दिया कि नमाज पढ़ो। सबसे पहला हुक्म अल्लाह के जानिब से ये नहीं उतरा कि तुम शराब पीना छोड़ दो। सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह के तरफ से ये नहीं आया कि तुम धोखा देना छोड़ दो। ऐसे माहौल में सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह के तरफ से उतारा गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया वो इक़रा का, पढ़ने का हुक्म दिया गया। इससे साफ ये पता चलता है और ये बतलाना मकसूद है कि जब तुम्हारे अंदर तालीम आएगी, जब तुम्हारे अंदर इल्म आएगा तो शराब भी खत्म हो जाएगा, शराब की आदत भी तुमसे छूट जाएगी और जुआ भी तुमसे छूट जाएगा और तुम्हारे अंदर चोरी की सिफत, जनाकारी की आदत वो भी खत्म हो जाएगी। अलगरज जितनी बुराइयां हैं ये खत्म हो जाएंगी वो इल्म आने से। इसलिए सबसे पहला हुक्म अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया इक़रा का, पढ़ने का। फिर उसके आगे अल्लाह ताला ने ये फरमाया इल्म वाले लोग कैसे होते हैं। इल्म वाले लोग की सिफत बयान की गई कि जिसको दुनिया हकीर समझती है, फरमाया गया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना उतुल इल्म मिनकुम दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों के दर्जे को बुलंद करता है। अल्लाह ताला इल्म वाले के दर्जे को बुलंद करता है। इल्म की मिसाल ऐसी है जैसे रोशनी, जहां पर रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा। ये बहुत मोटी बात है, हम सब जानते हैं। इल्म नूर है, जहां ये रोशनी होगी अंधेरा नहीं होगा। जो आदमी इल्म हासिल करेगा, जो आदमी पढ़ेगा, जिस आदमी के अंदर शिक्षा होगी उस आदमी के अंदर से जहालत और तारीकी, अंधेरापन खत्म होगा। और जो आदमी नहीं पढ़ेगा, जो आदमी तालीम से दूर रहेगा वो गोया अंधेरे में रहेगा। और अंधेरा में रहने वाले का क्या अंजाम होता है? अभी रास्ता अंधेरा है, रात का वक्त है, रात भी अंधेरी है, आपके पास कोई लाइट और रोशनी नहीं है तो आप रास्ते में चल रहे हैं, अंधेरे रास्ते में, कोई ठिकाना नहीं है। आपका पांव किसी गड्ढे में भी गिर सकता है, आपका पांव किसी तकलीफ देने वाले जानवर पर भी पड़ सकता है, आपके पांव कहीं फिसल भी सकता है, इसलिए कि आप अंधेरे में चल रहे हैं। बस यही मिसाल है इल्म की और जहल की, जहालत की। इसलिए फरमाया गया इल्म वाले लोग अल्लाह के नजदीक बुलंद दर्जे के होते हैं। हमारे फिक़ह के मसलक के इमामों में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सबसे बड़ा ऊंचा, इसलिए उनको इमाम आज़म कहा जाता है। उनके दो शागिर्द जिनका इल्म भी बड़ा ऊंचा, इतना ऊंचा उनका इल्म कि अपने उस्ताद से वो किसी इल्मी मसले पर बहस किया करते थे और उनसे जो है सवाल जवाब किया करते थे। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, और इन तीनों हजरात से मिलकर जो मसलक बना है वो मसलक अहनाफ कहलाता है। जब हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के एक साहब ने ख्वाब में देखा हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को
तफसील में जाने का वक्त नहीं है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने मसलक हनफिया को जितना मुदव्वन किया है और जितना तफसील से हर मसले को बयान किया है, जिसके वजह से आज उम्मत को इतनी आसानियां पैदा हो रही। रात में सोते थे, एक जगह मेहमान हुए, रात में सोए, बिस्तर कर दिया गया कि मेहमान सो जाएंगे। सुबह में जब उठे तो घर वाले ने कहा, हजरत मैंने वुजू के लिए पानी रखा था, मैं उठा हूं तो देखा हूं कि पानी तो यूं ही पड़ा हुआ है, क्या आप वुजू नहीं किया अब तक? तो उनका जवाब था इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कि मुझे वुजू की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे वुजू की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं वुजू क्या करूंगा? उसके बाद फरमाया हजरत ने कि लोग तो इस उम्मीद पर हैं कि कोई मसला दरपेश होगा तो जाकर मोहम्मद से पूछ लेंगे, अगर मोहम्मद सो जाता तो लोगों के मसले को हल कैसे करता। ये थी उम्मत की फिक्र। ऐसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत क्या मामला हुआ अल्लाह के यहाँ, आपका क्या मामला हुआ? तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने हमारे साथ अच्छा मामला किया और मग़फ़िरत मेरी कर दी। पूछने वाले ने पूछा ख्वाबी में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से, फ़अैन अबू यूसुफ, आपके जो साथी थे इमाम अबू यूसुफ, उनके साथ क्या मामला हुआ? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया, फ़ौक़ना बिदरजतैन, वो तो हमसे 2 दर्जा और ऊपर है, वो हमसे 2 दर्जा और ऊपर है। फिर पूछने वाले ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो इन दोनों के उस्ताद थे, उनके बारे में पूछ दिया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हाल कहिए। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुवा फ़ी आला इल्लियीन, उनका मकाम क्या पूछना, वो तो आला इल्लियीन में है। और उसके बाद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम पूछ रहे हो, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी और ये अल्लाह ने मुझसे कहा कि इमाम मोहम्मद, अगर मुझे तुमको अज़ाब देना होता तो मैं तुमको इल्म नहीं अता करता, अगर मुझे तुम्हें अज़ाब देना होता तो मैं तुमको इल्म अता नहीं करता। ये वाक़या हमारे इस बड़े इमाम का है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इल्म वाले का क्या मकाम व मर्तबा होता है। बिलाशुबा आपकी इस आबादी में ये इदारा, ये मदरसा कायम कर कर उम्मत का एक बड़ा फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया जा रहा है और तालीम के माहौल को बनाने और उम्मत के नौनिहालों के दरमियान दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करने का काम किया जा रहा है। और ये माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है। हम सबको मालूम है इस्लामी तरीक़ा है और तरबियत देने का इस्लामी तरीक़ा पूरी तरतीब के साथ हमारे सामने शरीयत की रोशनी में मौजूद है कि जब बच्चा पैदा हो, इस्लामी घराने में, मुसलमान घराने में जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हुक्म है कि जब बच्चा हमारे आपके घरों में पैदा हो तो उसके कान में अजान दिलवाओ, एक कान में तकबीर इकामत कहलवाओ। ये सबसे पहला हुक्म। क्यों? ताकि बच्चा जैसे ही उस दुनिया से अब इस दुनिया में आया तो उसके कान में सबसे पहले जो आवाज़ जाए वो अल्लाह की आवाज़ जाए। इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके कान में अल्लाह की अजान कहो, अल्लाहु अकबर कहो। उसके बाद एक सुन्नत जो तो अमली एतबार से मुस्तहब है, वरना वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो हमारे मुआशरे में वो सुन्नत छोड़ी हुई है, तकरीबन छोड़ी हुई है। उसका नाम है तहनीक। वो तहनीक ये है, किसी बड़े बुजुर्ग अगर नज़दीक में हो या कोई दीनदार आदमी जो नज़दीक में हो, उनके पास जाना चाहिए।
और कहना चाहिए कि मेरे घर में बच्चा या बच्ची पैदा हुई है, उनके ज़बान से कोई मीठी चीज़ चबवा कर, हदीसों में छुहारा और खजूर का लफ्ज़ आता है, वो चबवा कर लाकर उसके तालू पर रखना चाहिए। क्यों कि कान में तो अल्लाह की आवाज़ गई, उसकी पहुंचाई गई, और उसकी जबान पर भी कुछ मिठास वो दीनदार के मिठास से वो उसकी जबान में चला जाए ताकि वो उसके हलक से नीचे उतरे। ये तरीका अदा करने को कहा गया। उसके बाद क्या हुक्म है बच्चों के तरबियत का, जरा गौर से सुनिए, चूंकि हमारी माँ बहनें भी मौजूद हैं। बच्चों के तरबियत का तरीका यह है कि जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको अल्लाह बुलवाना चाहिए। कैसे बोलेगा? माँ बाप बार बार उसके पास अल्लाह 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 बोलेंगे, बच्चा बोलते बोलते वो बोलने लगेगा। और जब उससे साफ बोलना आ जाए तो सबसे पहले उसके बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाए और उसको किसी ऐसे हाफिज साहब के पास या ऐसे आदमी के पास जो कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना जानते हो, उनके पास भेजकर बच्चे को कुरान पाक की इब्तिदा करा देनी चाहिए। ये है सिलसिला पैदाइश से लेके यहाँ तक। जब बच्चा मकतब पहुँचता है और उस्ताद उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो बच्चा अपनी तोतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं पढ़ पाता, टेढ़ी जबान से, बल्कि बिस्मिल्लाह को कई हिस्सों में बांटकर उस्ताद पढ़ाता है, तब भी उसको सही लफ्ज अदा नहीं होता, सही हर्फ उससे नहीं निकलता। इस तरह करके कितनी किताबें बच्चा फाड़ देता है, लेकिन उसके अलिब्बा और कायदा बगदादी खत्म नहीं होती। पहले जमाने में तो कागज पर लिखी हुई किताब आती थी बच्चों के लिए, अब भी शायद मिलती होगी, अब तो प्लास्टिक पर आती है। फिर भी कितने प्लास्टिक की किताबों को बच्चा अगर नहीं फाड़ा तो कम से कम रगड़ रगड़ के उसके हरफ को ही मिटा देता है, लेकिन उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं आता। मैं एक बात आगे कहने जा रहा हूं, ये कहकर, जिस बच्चा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ने अभी तक नहीं आया, कई महीने उस्ताद को लग जाते हैं उस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जबान पर चढ़ाने में, और कई महीने लग जाते हैं उस्ताद को उस बच्चा की जबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने में। उस बच्चा के जबान से आप गाली भी सुनते होंगे, गाली उस बच्चा की जबान से सुनते होंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही नहीं पढ़ रहा है, जो बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा गाली इतना फ्रेश साफ लफ्ज में कैसे दे रहा है। बहुत साफ साफ गाली वही बच्चा जो अभी तक अलिब्बा नहीं पढ़ पाया, वो बच्चा गाली दे रहा है। क्या कोई माँ बाप गाली सिखाने के लिए ट्यूशन के लिए मास्टर को रखा था? कोई उस्ताद उसको मकतब में मदरसा में कोई मौलवी साहब उसको सिखलाया कि गाली ऐसी दो? जिसको सिखाने के लिए गार्जियन पैसा खर्च कर रहा है वो लफ्ज तो बच्चे की जबान पर चढ़ा नहीं, और जिसको सिखाने के लिए कोई नहीं खर्च किया, न कोई वक्त, न कोई ट्यूशन और न कोई पैसा खर्च किया, वो गाली बच्चे की जबान पर कैसे आ गई? आप को मालूम होगा, और मैं भी उसको साफ कर देना चाहता हूं। बच्चा अगर गाली बकता है उसका साफ साफ मतलब यह है कि उसका बाप उसकी मां गाली बोलती है। बहुत साफ साफ बात। जिसकी मां गाली बोलेगी, जिसका बाप गाली बकेगा, या जिसकी बहन और भाई गाली बकेंगे, या जिसके पड़ोस के रहने वाले आंगन में दूसरे रिश्तेदार गाली बकेंगे, और उस बच्चा के कान में वो गाली जाएगी, तो वो गाली खुद ब खुद वो बच्चा जब बोलने वाला होगा तो बोलना शुरू कर देगा। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया कि बच्चे का सबसे पहला मकतब माँ की गोद है। बच्चे का सबसे पहला मकतब माँ की गोद है।
जब बच्चा दूध पीता है माँ का, जब बच्चा माँ का दूध पीता है, जिस वक्त उसकी बोली नहीं निकलती है, सिर्फ वो सुनता रहता है। जिस वक्त बच्चा दूध पीता है, बोलता नहीं है, सुनता तो है ना भाई, देखता भी है, सुनता भी है, सिर्फ उसकी जबान की बोली नहीं। लेकिन समझते हैं, माँ समझती है कि बच्चा तो अभी बोलने वाला नहीं है, दूध पी रहा है, चलो हमको जो बोलना है बोलेंगे। याद रख लीजिए, बच्चा अभी बोलने वाला नहीं है, लेकिन जो कुछ वो सुन रहा है वो उसके दिमाग में बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। जब ये बच्चा बोलने वाला होगा तो सबसे पहले वही बात बोलेगा जो उसने बचपने से अपनी माँ से सुना, अपने बाप से सुना। इसीलिए वो गाली बकता है। इसका साफ मतलब ये। इसीलिए अगर आप चाहते हैं बच्चे को अच्छा बनाना, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप को गाली न दे, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा की जबान पर गाली का लफ्ज ना आए, तो सबसे पहले माँ बाप को अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा और माँ बाप गीबत करना छोड़ दे, माँ बाप झूठ बोलना छोड़ दे, माँ बाप जो है गाली बकना छोड़ दे, उसका बच्चा अच्छा हो। वरना हम शिकायत लेके जाएंगे, आए हो मौलवी साहब, इतना दिन से आप पढ़ा रहे हैं, आंगन जाता है तो सलाम नहीं करता है, गालियां देता है। ये शिकायत करने आते हैं मौलवी साहब के पास, मदरसे में उस्ताद के पास ये शिकायत करने आते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं सोचा कि गाली मौलवी साहब नहीं सिखाया है, गाली तो माँ बाप से सीखा, गाली माँ बाप से सीखा। इसीलिए माँ बाप जितना जिसका अच्छा होगा, दीनी तरबियत से आरास्ता होगा, जिसके माँ बाप में जितना ज्यादा दीन होगा, उसके बच्चे में उसी अंदाज का दीन होगा, उसी अंदाज की तरबियत होगी। इसलिए मेरे भाई, एक लतीफ़ा मैं सुनाया करता हूँ इस मौके पर, और वो लतीफ़ा अपने एक उस्ताद ही से सुना है मैंने, इसी तरबियत के ताल्लुक से। कोई इसकी कोई सनद नहीं है, बेसनद लतीफ़ा है ये, लेकिन इबरत के लिए कहा जाता है। और हमारे एक उस्ताद हैं, बहुत कदीम ज़माने से मदरसा आरफिया में अभी भी हैं, कारी अब्दुल समद साहब, नाम जानते होंगे आप हजरात, इधर भी आना जाना डोलो घर के। बहुत पहले हजरत ने सुनाया था, मोहल्ले में कुछ लोग जा रहे थे जो मोहल्ले के जिम्मेदार किस्म के लोग थे। देखा कि एक दो लड़का जो है खड़ा होकर रास्ता किनारे खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, खड़ा खड़ा रास्ते पे पेशाब कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक तो रास्ता किनारे, वो भी खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। जो मोहल्ले के लोग थे उनको बहुत बुरा लगा, उसने डांटा डपटा। उसमें से एक साहब ने कहा कि इस बच्चे को क्या कहेंगे, चलो हम इसके गार्जियन को कहते हैं कि अपने बच्चे को वो तंबीह करे कि रास्ते पे खड़ा खड़ा पेशाब करता है। चुनांचे ये लोग गए उसके घर पे। जब घर पे पहुंचे और आवाज दिया फलाने मियाँ कहाँ हैं, तो देखा उसके बाप को छत पर घूम घूम के पेशाब कर रहा है। ये लोग कुछ नहीं कहे, वापस चले आए। ये वाकया मैंने पहले कह दिया था, ये सिर्फ इसके लिए बताया गया है कि जिसके बाप की ये खसलत हो कि वो घूम घूम के पेशाब कर रहा हो, उसका बेटा खड़ा होकर ही पेशाब क्यों नहीं करेगा। ये बाप की तरबियत का बहुत बड़ा दखल है, वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा दखल है बच्चे की तरबियत में। और एक वाकया खुद मेरे साथ हुआ। पटना के सफर से आ रहा था, रास्ते में लाइन होटल पर बस रुकी। मेरे सीट के बगल में एक साहब थे जो गैर मुस्लिम थे, लेकिन देखने लिबास पोशाक के एतबार से अच्छे मुहज्जब मालूम होते थे। लाइन होटल पर जब बस रुकी तो वो साहब उतरे, उनके साथ में एक छोटा बच्चा था। उन्होंने कहा, मौलवी साहब जरा बच्चे को देखते रहिएगा, मैं नीचे से आता हूँ। वो नीचे उतरे, बस ज्यादा देर रुकी, मैं भी नीचे उतर गया। मैं जब नीचे उतरा तो देखा वो साहब जो पान की दुकान होती है उससे सिगरेट खरीद कर किनारे में सिगरेट पी रहे थे। जब मैं भी उतर गया तो उनका बच्चा भी घबरा के, बच्चा है वो बस के गेट पे आ गया। जब उस साहब ने देखा मेरा बच्चा भी उतर रहा है तो वो सिगरेट को फेंके और फौरन आया, अपने बच्चे को गोद में उठा लिया।
जब बस में फिर हम लोग बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सिगरेट पीने की आदत है? तो उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा कि मैं जब उतरा था तो आप सिगरेट पीना शुरू ही किए थे, आप पूरी सिगरेट पिए नहीं और फेंक दिए। क्या ये कोई स्टाइल है आपके पीने का कि थोड़ी सी सिगरेट पिए और फेंक दें? तो उन्होंने कहा नहीं मौना, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सिगरेट पीना यह अच्छी आदत नहीं है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, मैं जानता हूं। मैं आज तक बच्चे के सामने सिगरेट नहीं पिया हूं। मेरा बच्चा चूंकि उतर रहा था, अगर वो मुझको सिगरेट पीता हुआ देख लेता तो वो आदत उसमें भी पकड़ जाती, इसलिए मैं सिगरेट फेंक के बच्चे को पकड़ लिया। ये है बच्चे के तरबियत करने का अंदाज। आज गार्जियन हम में से कोई ये जब खुद झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे और बच्चे से कहेंगे बच्चा झूठ बोलना छोड़ दो, बहुत उम्मीद मत कीजिएगा। हम खैनी खाएंगे और बच्चे से कहेंगे खैनी लगा के लाओ। हम बीड़ी पिएंगे और बच्चे से कहेंगे बीड़ी लगा के लाओ। जाहिर सी बात है उसकी आदत वो देखेगा, हमारा बाप कर रहा है, हमारी माँ ऐसी कर रही है, तो ये काम अच्छा होगा तभी तो वो कर रहे हैं। बाप माँ है, दर्जा इतना बड़ा है। इसलिए मेरे भाई ये इस्लामी तरबियत का अंदाज है जो मैंने यहाँ तक बताया कि जब बच्चा बोलने वाला हो जाए तो उसको मकतब में दाखिल कीजिए और उस्ताद के पास ले जाइए और तालीम हासिल कराइए, और दीनी तालीम हासिल कराने में जो कुछ खर्च हो सके उसमें जर्रा बराबर दरेग न कीजिए। ये भी हम सब की शिकायत है और हमारी शिकायत रहती है कि दीनी तालीम के मामले में जो खर्च होता है उसको हम बहुत गिनते हैं, और दूसरी जगहों पर जो खर्च करते हैं वो अनगिनत खर्च करते हैं। खुद यहाँ मुझे पता नहीं है, जहाँ बच्चे जिसके पढ़ते हैं और वहाँ उस्ताद की तनख्वाह के लिए कुछ देना होता है, तो तनख्वाह मोहल्लों में किस परेशानी से वसूल की जाती है, जो लोग वसूल करने वाले होंगे जानते होंगे। या जहां फीस सिस्टम से पढ़ाई होती है वहां हर गार्जियन महीना पर फीस दे देता है, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। ये हाल है हम लोगों का बच्चे की जात पर खर्च करने का। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को जहां भी आप पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, और यकीनन पढ़ाइए, जाहिल मत रखिए, किसी भी हाल में जाहिल मत रखिए। अगर आपने बच्चों को जाहिल रखा तो गोया आपने पूरी नस्ल को जाहिल रख दिया, और जब जाहिल आप रखेंगे तो आप कभी न दुनिया में कामयाब होंगे न आखिरत में कामयाब होंगे। आज अभी हमसे पहले एक नौजवान अजीज बड़े ही जोशीली तकरीर मौजूदा हालात हाजरा पर माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में तकरीर कर रहे थे। अगर मौजूदा हालात से हम सबको निमटना है, साफ साफ जरा इस ताल्लुक से मैं आपसे अर्ज कर दूं, मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं या मुसलमानों के जो हम पर जो हालात आ रहे हैं या आने वाले हैं, अगर इससे हमको निमटना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हम सब पढ़ने वाले हो जाएं, हम जानकारी हासिल करने वाले हो जाएं, हमारे अंदर मालूमात का खजाना हो, हम जाने। आज हाल ये है, अभी बच्चों ने जो है नाम गिनाया मुजाहिदीन आज़ादी का, हम सबको ये पता भी नहीं कि इस देश के आज़ादी में हमारा क्या कारनामा रहा, हमारे बुजुर्गों की क्या कुर्बानी रही, आज नाम तक हमको याद नहीं। जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम स्टडी नहीं करेंगे, जब हम मुताला नहीं करेंगे, न हमारे बच्चे पढ़ेंगे न हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, तो हमको कोई भी कह देगा तुम्हारा बाप कहाँ से था, तुम्हारा बाप कहाँ से आया था, तुम्हारे बाप ने तो कुछ काम किया नहीं, तुम्हारे दादा ने तो कुछ काम किया नहीं, ये हमको कोई भी कह देगा। इसलिए हम सबको सबसे पहले अपने इल्म और शिक्षा की तरफ तालीम देने की आज हुकूमत, सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबसे ज्यादा जो खर्च उसका पैसा होता है वो पढ़ने पढ़ाने पर, स्कूल पर और तालीम पर। वो इसीलिए होता है ताकि हमारे देश में और हमारे स्टेट में कोई भी आदमी जो है बगैर तालीम के न रहे, सब लोग शिक्षित बन जाएं, मकसद यही होता है। लेकिन हम सब का हाल मैं क्या क्या कहूँ आपसे,
सरकार पैसा देती है। हम अपने बच्चों का स्कूल में नाम इसलिए लिखाते हैं, हम अपने बच्चों का सरकारी इदारों में नाम इसलिए लिखाते हैं ताकि सरकारी जो फंड आए, सरकारी जो है गल्ला और अनाज आए वो हमको मिल सके। लेकिन हम तालीम के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। कुछ हमारे पढ़ाने वालों की भी गलतियां हैं, वो अपनी जगह पर। इसलिए मेरे भाई, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को और बच्चियों को तालीम के तरफ हम तवज्जो दिलाएं। और इसके लिए आपके यहाँ कई इदारे कायम हैं माशाअल्लाह। मुझे पहले से भी इल्म है और इस इदारे का तो बाद में इसकी जानकारी हुई है ना, उसका भी आपके इस इदारे के बारे में मालूम हुआ। माशाअल्लाह आप सब हजरात का इतनी तादाद में यहाँ आना, मुझे फैसला करने दीजिए कि मुझे हक है ये कहने का कि इतनी तादाद में मर्दों का और औरतों का इस इदारे के प्रोग्राम में जमा होना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपको इस इदारे से कल्बी मोहब्बत है, आपको इस इदारे से कल्बी लगाव है और आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस जैसे कारगुजार इदारे में तालीम हासिल करें। बिलाशुबा खामियां हो सकती हैं, कोताहियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं। कमजोरियों के दूर करने का जो तरीका है उसको अपनाएं, लेकिन सवाल जवाब, तनकीद, तबसरा और टिप्पणी के जरिए से हम अपने मिजाज को खराब न करें और अपने दिल में कदूरत को न पालें। आपका ये आना इस बात की अलामत है। माशाअल्लाह कुछ देर, एक आध घंटा तकरीबन बच्चों के प्रोग्राम को भी सुनने का मौका मिला। ये भी इस बात की अलामत है कि यहाँ के असातिज़ा किराम मेहनती हैं, जिम्मेदारान मदरसा वो बच्चों के को बनाने पर, बच्चों के संवारने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसमें बच्चे भी और बच्चियाँ भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी तालीम को सिर्फ बच्चों और लड़कों तक महदूद न रखें, बच्चियों को भी तालीम याफ्ता बनाएं। और तालीम याफ्ता बनाने में इस बात का ध्यान रखें कि पहले आप कुरान पाक की तालीम दिलाएं, दीन की बुनियादी तालीम दिलाएं। उसके बाद जो हमारी ज़रूरत की तालीम है, जिसको हम असरी या दुनियावी तालीम कहते हैं, उससे भी हम अपने हाथ को न मोड़ें और अपने खर्च को बंद न करें, उसके लिए भी दिलाएं। उसके लिए हमारी माँ बहनें भी तैयार रहें और हमारे मर्द भी तैयार रहें। मैं एक बुज़ुर्ग थे जो मदरसा आरफिया संग्राम के सदर रहा करते थे, हज़रत मौलाना लुत्फ़ुर रहमान अलैहि रहमा, जो हज़रत मौलाना आरिफ साहब हरसिंहपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे, जिनकी कई किताब हैं। अल खुतबुर रहमानिया मस्जिदों में जो पूरे हलके में है, हज़रत ही की लिखी हुई है। हम लोग के बचपने में वो सदर हुआ करते थे, बड़े आलिम थे। वो जब आते थे तो वो कहा करते थे कि देखो 3 काफ मिलकर इल्म हासिल होता है, 3 काफ मिलता है तो इल्म हासिल होता है। हजरत फरमाते थे, एक तो कहते थे कासे मादर, जिसका बच्चा कहीं पढ़ता हो तो उसके माँ के जानिब से कभी कभी उस्ताद की खिदमत में प्याला आना चाहिए। कासे मादर, माँ के जानिब से, बच्चे की माँ के जानिब से उस्ताद की खिदमत में तोहफा हदिया के तौर से प्याला, प्याला का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, प्याला आना चाहिए। यानी माँ कभी कभी कुछ बना कर भेजती रहे उस्ताद की खिदमत में। तो एक तो कासे मादर, और दूसरा फरमाते थे कीसे पेदर, बाप की थैली भी कभी कभी तोहफा के तौर पर उस्ताद की खिदमत में पहुंचनी चाहिए। और तीसरा फरमाते थे कोशिश पेसर, यानी खुद लड़के की कोशिश, मेहनत। बोलते थे कि जब ये 3 काफ जमा होंगे, जाहिर सी बात है तो उस्ताद की तवज्जो पढ़ाने पर होती है। और ये इस एतबार से पढ़ाते थे, उससे उस्ताद का एहतराम दिल में उतरता है, उस्ताद का एहतराम दिल में उतरता है, पढ़ाने वाले की इज्जत दिल में उतरती है, फिर वो दिल ध्यान से तवज्जो से पढ़ाते हैं। इसलिए आप हजरात भी इस इदारे को जिस तरह से मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, उस एतबार से आप देखते रहें और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते रहें। और इसके लिए इसकी जो ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरियात हैं मुझे नहीं मालूम, न मैंने इदारे को इससे पहले देखा, अभी सामने में देख रहा हूँ, लेकिन देखने से अंदाज़ा होता है कि इदारे में अभी बहुत कुछ ज़रूरियात हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं। बल्कि इस तरक्की याफ्ता ज़माने में सहूलतों से खाली है ये इदारा, सहूलत और फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है।
बच्चे जिस हाल में पढ़ते होंगे, हम समझते हैं ये बच्चों का, उसके गार्जियन का मुजाहदा है कि इस झोपड़ी में वो अपने बच्चे को सिर्फ इल्म के लालच में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। इसलिए आप हजरात से एक गुजारिश है मैं अपनी जानिब से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जिस तरह अपने बच्चों को इल्म के लिए यहाँ भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं और वक्तन फवक्तन जो कुछ ताउन करते हैं, उसके अलावा इदारे की जो भी ज़रूरियात हैं और उस ज़रूरियात के लिए ज़िम्मेदारान मदरसा आपसे गुजारिश करें कि आज ये ज़रूरत है, आज ये ज़रूरत है, तो उसमें ज़र्रा बराबर दरेग न कीजिए। ये कहीं भी मुनासिब नहीं होगा कि इदारा यहाँ है अंधरा में और यहाँ की ज़रूरत यहाँ के लोग पूरी न करें और जिम्मेदारान मदरसा को जाना पड़े हाथ फैलाने के लिए दूसरे गांव, दूसरे शहर। लोग क्या कहेंगे कि अंधरा के लोग इतने बड़े, इतने होशमंद और इतने माली एतबार से मजबूत और इतने पढ़े लिखे लोग वो दीनी ज़रूरत, छोटी सी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरे लोग देंगे तो सवाब उनको भी मिलेगा और आपसे ज़्यादा उनको मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप खुद यहाँ की ज़रूरियात को पूरी कर दें, तो इंशाअल्लाह यहाँ जो पढ़ने वाले आपके बच्चे आते हैं वो इत्मीनान से बैठेंगे तो इत्मीनान से तालीम हासिल करेंगे। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ। और एक बात आखिर में अब अर्ज़ करके अपने माँ बहनों के ताल्लुक़ से मैं वो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चूँकि हमारी माँ बहनें भी यहाँ हैं, उनके ताल्लुक़ से एक बात ये अर्ज़ करनी है कि जो अभी हालात चल रहे हैं मौजूदा दौर में, उसमें हालात को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने महसूस किया है और हालात को महसूस करके जिसका दिल सबसे ज़्यादा बेचैन हुआ है वो हमारी माँ बहनें हैं, वो हमारी माँ बहनें हैं। आप एक मिसाल अब दी जाने लगी है और ये तारीख में लिखी जा चुकी बात, शाहीन बाग तारीख में लिखी, इतिहास के पन्ने में वो बात दर्ज हो चुकी। शाहीन बाग का मतलब वहां शाहीन लोग हैं, वहां शाहीन लोग हैं और उसके नमूने में पूरे मुल्क में शाहीन का नमूना और शाहीन का डुप्लीकेट मजमा बनाया जा रहा है और बनाकर लोग काम कर रहे हैं। शाहीन बाग की हालत आप सब सुनते होंगे, जानते होंगे। मैंने भी जो सुना है वो ये कि जहां एक तरफ वहां हमारी माँ बहनें दिन रात इस सख्त सर्दी के ज़माने में बैठी हुई हैं, मर्द हजरात भी जाते हैं, लेकिन असल में सीना सिपर ये हमारे जो है माँ बहनें हैं। जब वक्त होता है नमाज का तो ये नमाजें भी पढ़ती हैं, नमाज का जब वक्त होता है तो नमाजें भी पढ़ती हैं, दुआ का वक्त होता है तो दुआ भी करती हैं, और जब धरना पर बैठने का वक्त होता है तो आकर वहां भी बैठ जाती हैं। एक तरफ दीन भी उनसे नहीं छूट रहा है और दूसरी तरफ इस हालात की जो तदबीरें की जा रही हैं वो भी नहीं छूट रही है। मेरे भाई, हम सबको, चाहे वो यहाँ मर्द हो चाहे वो यहाँ औरतें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, आप सब भी, हम सब भी अपने अपने घरों में अपने अपने मकाम पर रहकर अल्लाह की तरफ लौ लगा लीजिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के माफ़ी मांगिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और माँ बहनें ख़ास तौर से अपने घर में रहकर नमाज़ें पढ़ लें और दुआएं कर लें। जब माँ घर में नमाज पढ़ेगी, दीनदार बन जाएगी, बच्चा भी देखा देखी उठ बैठ करने लगेगा, बच्चा भी देखा देखी। आप सब देखते होंगे जब माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चा कभी उसके पीठ पर गिरता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे में बैठ जाता है और देखा देखी वो समझता है कि हमारी माँ कुछ कर रही है तो वो भी अप डाउन करने लगता है और जब होश संभालता है तो वही नमाज की शक्ल इख्तियार कर लगता है। इसलिए माँ बहनें भी हमारी अगर ये चाहती हैं कि हमारा बच्चा कल बड़ा आलिम बने, हमारा बच्चा कल मुल्क का बड़ा खिदमतगार बने, हमारा बच्चा कल सिपह सालार बने और ऐसा बने कि वो वतन की खिदमत में अपनी जान भी दे सकता हो, तो उस माँ को चाहिए कि अपने बच्चे की अभी से तरबियत करे। हजरत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी मशहूर सहाबियाँ हैं जिन्होंने दौरे नबूवत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने चारों बेटों को पेश कर दिया था कि अल्लाह के रसूल, आप जंग में जा रहे हैं और ये मेरे 4 बेटे हैं, ये इस काबिल तो नहीं है कि हथियार चला सके, ये इस काबिल तो नहीं है कि लड़ाई कर सकें, लेकिन इस काबिल ज़रूर हैं कि आप पर अगर कोई
कोई तीर का हमला हो तो आप हमारे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, जिसके वजह से ये बच्चे काम आ जाएंगे और शहीद हो जाएंगे। उसके वजह से मेरा नाम उस माँ में लिखा जाएगा कि जो माँ अल्लाह के दरबार में अपने बच्चों को कुर्बान करने वाली होती है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं तो अपने खुद आप दीनदार बनिए, घरों में नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआएं कीजिए और अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराने के लिए मदरसा भेजिए। और मौजूदा वक्त के एतबार से बस एक बात, हम सब की जहन अलग अलग है, सोच अलग अलग है। इसके हालात से निमटने के लिए हमारे बड़ों का जिस वक्त जो हुक्म आए हम सबको उसके लिए तैयार रहना इंशाअल्लाह। सोच अलग हो सकती है, नजरिया में फर्क हो सकता है, लेकिन बड़े जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो सियासी एतबार से हमारे कायद हैं, चाहे मजहबी एतबार से हमारे कायद हैं, चाहे किसी भी एतबार से वो हमारे कायद हैं। गलतियां खामियां हो सकती हैं इंसानी एतबार से, लेकिन अल्लाह ने उनका जहन बड़ा बनाया है, उनको कायद बनाया है। मौजूदा हालात से निमटने के लिए जितनी दूर की निगाह अल्लाह ने उनको दी है, हमको नहीं दी है। जब भी कोई इस तरह के हालात और इस तरह की कोई हिदायत आए हालात के तकाबुल में, हम सबको उसके लिए तैयार रहना है। जब हम सब अपने बड़ों के मानने वाले हो जाएंगे तो हम में अंदर इत्तेहाद पैदा होगा, और जब इत्तेहाद पैदा होगा तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत को भी हम ज़ेर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बड़ों की मानने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो बच्चे हमारे इस मदरसे में जो है तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह ताला उन बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमाए। और जो लोग इस इदारे का ताउन करते हैं, अल्लाह ताला मज़ीद उनको ताउन करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। मेरे दोस्तों बड़ी कर्ब के साथ अपनी बातों को बयान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, और हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। और आखिर में ये पैगाम दे रहे थे कि रुदाद मेरी गम की, रुदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर से लिखी जाए, और फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा। जो बात हकीकत है वही बात कही जाए, जो बात हकीकत है वही बात कही जाए। हजरत अक़दस मुफ्ती अनवार साहब दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हम लोगों पर तादिर कायम रखे।